हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 100 से 150 और ये सीरीज आपका थर्ड है। सीरीज 1 और 2 जो है पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सीरीज स्टार्ट किया गया था रेलवे सामान्य विज्ञान स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 2000 MCQ प्रीवियस ईयर जितने भी पूछा गया है वो टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 150 क्वेश्चन। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, विटामिन क्या होता है। तो विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन का खोज कौन किया था, तो फंक किया था। ठीक है, फंक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यौगिक निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सहायक आहार का कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार का कारक कहा जाता है आपका विटामिन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए डी ई के जो है वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था। तो रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट्स गुबार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 103 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है। तो पौधे के विकास के लिए सोडियम तत्व जो है आवश्यक नहीं होता है। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B5 का क्या कहा जाता है। तो विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है, जैसे मीथेन जो है। ठीक है, मीथेन जो है वो क्या है, तो ये जीवाश्म प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या होता है। तो कुकिंग गैस जो है वो मुख्य रूप से मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे कुकिंग गैस में आइसोप्रोपेन और नॉर्मल आइसोप्रोपेन ब्यूटेन और नॉर्मल प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र में निकली निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्यूल गैस के रूप में उपयोग किया जाता है कौन सा गैस है, तो वह है आपका मीथेन गैस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोबर से भी निकलने वाला जो गैस होता है वो क्या होता है, मीथेन गैस होता है। और धान के खेत में भी जो है वो मीथेन गैस निकलता है। फार्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि वाहन में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली CNG मुख्य रूप से क्या होता है। तो CNG जो है वो मुख्य रूप से मीथेन ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सील किस प्रजाति में आता है। तो सील जो है वो आता है स्तनपायी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। स्तनपायी को मैमल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एम्फीबियन क्या होता है। तो एम्फीबियन वैसा जीव होता है जो दोनों जगहों पर रहता है। ठीक है, पानी और जमीन दोनों समान रूप में रहने वाले को हम जीव को क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं या उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमीबा किस फाइलम से संबंधित है। तो अमीबा संबंधित आपका प्रोटोजोआ फाइलम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधुमेह किसके कारण होता है। तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा 112 का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टेक्टोना ग्रसिद लिंक्स किस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो टेक्टोना ग्रंथिश लिन जो है ये वैज्ञानिक नाम है आपका सागवान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर सागवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण एक आदमी मानव को एप्स में अलग करता है। तो यह अलग करता है कौन सा गुण है, तो वह आपका ये गुण है सीखने की इच्छा का गुण जो है ये अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप नहीं है। तो आपका लंगूर जो है एक ऐप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा आदमी जैसा ऐप कौन सा है। तो सबसे छोटा आदमी जैसा ऐप जो है वो गिवन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान जंतु है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से एक मछली है। तो वास्तविक मछली कौन सा है ये बताना है आपको। वास्तविक मछली जो है वो आपका समुद्री घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा राइट आंसर, सी हॉर्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। ठीक है, तो मछली हो जाएगा आपका सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि जुगनू क्या होता है। तो जुगनू जो है एक कीड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्रेब्स किस फाइलम से संबंधित है। तो क्रेब्स जो है वह संबंधित है आर्थ्रोपोडा से, और जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है केसर का सूखा मिश्रण होता है किसका। तो ये होता है आपका सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर का सूखा मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका किस में, तो सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद है मशरूम। ठीक है, सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन गुर्दे में पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो गुर्दे में पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता कौन सा हार्मोन है। तो वह आपका ADH हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोबाल्ट 6 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि यह बाहर निकलता है क्या, तो इससे जो बाहर निकलता है वो निकलता है आपका गामा, और ठीक है गामा रे निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो है आपका सूर्य का किरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या होता है। तो ऑक्टोपस जो है वो आपका होता है मोलुस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव जो है वो है आपका स्क्विड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में से ठीक है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य तीनों वर्गों से संबंधित नहीं है। तो अन्य तीनों वर्ग से संबंधित नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा आपका केकड़ा संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्हाइट लेग हॉर्न किस प्रकार का है। तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक प्रकार का पक्षी है, फॉल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्लू हरे शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है किसमें, क्या किया जाता है आपका पैडी यानी कि धान की आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान में नाइट्रोजन के ऊपर ठीक है नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है ब्लू हरे शैवाल का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 133 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है। तो सामान्य ताप पर तरल होती है वो आपका मरकरी जो है वो सामान्य ताप पर तरल होता है धातु। लेकिन अधातु की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा जो तरल अवस्था में रहता है एकमात्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पारे के मूल रूप से थर्मामीटर उपकरण में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्टता क्या होता है। तो विशिष्टता होता है आपका उष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु में भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो यह होता है आपका एल्यूमिनियम में भाप गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयरन से प्राप्त किया जाता है क्या। तो आयरन से प्राप्त किया जाता है आपका हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है आयरन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानी में आसानी से घुलनशील कौन सा है। तो पानी में आसानी से घुल जाता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है। तो है आपका लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो संकेत होता है N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि सिरका का रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। तो सिरका का रासायनिक रूप है सिरका अम्ल, ठीक है, या एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड होता है खट्टे फलों में यानी खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नींबू किसके कारण खट्टा होता है। तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक एसिड के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि CFC के उत्पादन के कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया गया था उसका नाम क्या है। तो CFC के उत्पादन का कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया गया था तो वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये हमारा ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंड करने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ग्लाइकोल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टिक्स और पतंग वात्सों में क्या है। तो टिक्स और पतंग जो है वात्सों में जो है वो आपका अर्जिन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त या सूर्योदय से पर सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो ये होता है आपका प्रकाश के बिखरने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पढ़ने का चश्मा किस लेंस का बना होता है। तो पढ़ने का जो चश्मा बना होता है वो बना होता है आपका उत्तल लेंस का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तकनीकी कौन सा है। तो ये तकनीकी जो है ये है आपका आवृत्ति मॉड्यूलेशन है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का जो टाइम है 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डायनेमो का क्या कार्य होता है। तो डायनेमो का जो कार्य है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला सामग्री कौन सा है। तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सामग्री है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जर्मेनियम, ये ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है। और ये क्या है तो एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग 150 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।